एक प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर दिन का 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए भी कमाता है। जी हाँ, यहाँ तक कि इससे भी कहीं ज़्यादा पैसे ऑप्शन ट्रेडिंग से कमाए जा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है सच्ची मेहनत और लगन की। कोई भी ऑप्शन ट्रेडर एक दिन या एक महीने में सफल नहीं होता। जितने भी ऑप्शन ट्रेडर आज इतना पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने सालों साल मेहनत की है और इस दौरान उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसमें बहुत सारा पैसा उन्होंने खोया भी है। तो आज के वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के 9 सबसे आसान तरीके देखने वाले हैं। तो चलिए जानेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में लाभ कैसे प्राप्त करना है। इसके बारे में हमने यह टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि अधिकतर ऑप्शन ट्रेडर्स प्रॉफिट के बजाय नुकसान ही करते हैं, जिसका कारण है सही नॉलेज की कमी। ऐसा क्यों होता है कि जब आप कोई कॉल या पुट ऑप्शन खरीदते हो तो उसका प्रीमियम बढ़ने पर अधिक देर तक होल्ड नहीं कर पाते, जबकि नुकसान होने पर जल्दी नहीं बेच पाते। यह सब साइकोलॉजी का गेम है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लाभ प्राप्त करने के लिए आपको समझना होगा। मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमाने के कुछ शानदार तरीके बताने वाली हूँ जो प्रत्येक ऑप्शन ट्रेडर को पता होना चाहिए। इसलिए अगर आप सच में ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट या मुनाफा कमाना है तो जानना चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान को कम करके प्रॉफिट कैसे बढ़ाए, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ऑप्शन ट्रेडिंग में लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में से किसी एक को चुनना होगा। फिर प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ लोग ऑप्शन स्ट्रेटजी को सीखें और फॉलो करें, जो आपके नुकसान को कम करके प्रॉफिट को बढ़ाने में मदद करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों करते हो। बेशक आप बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपका दिमाग 2 चीज़ों पर डाइवर्ट होने की बजाय एक पर ही अच्छे से फोकस कर पाएगा। तो चलिए अब बिना समय बर्बाद किए उन पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लाभ प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। इनमें सबसे पहला पॉइंट है ऑप्शन स्ट्रेटजी का उपयोग करें। ऑप्शन में 2 माइंडसेट के लोग होते हैं। पहले वो जो किस्मत के भरोसे ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझते हैं। इन्हें 10 में से 3 बार प्रॉफिट होता है तो 7 बार लॉस होता है। यह लोग हमेशा परेशान रहते हैं और स्ट्रेस के साथ ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं क्योंकि लॉस लेने को तैयार नहीं होते, फिर बाद में बड़ा लॉस करके ही बाहर निकलते हैं। ऐसे लोग किसी नियम को फॉलो नहीं करते, किसी भी समय मार्केट में ट्रेड करते हैं। खुद की स्ट्रेटजी पर काम करने के बजाय दूसरों से ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स लेकर कॉल या पुट ऑप्शन खरीदते हैं। ऐसा करने से उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए नुकसान होने पर इन्हें टेंशन होने लगती है। और दूसरे वो लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग को प्रॉपरली सीख कर ट्रेड करते हैं, किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि खुद की स्ट्रेटजी के भरोसे ट्रेड करते हैं। यह लोग रियल डेटा पर विश्वास करते हैं, चाहे वो ऑप्शन चेन का डेटा हो, टेक्निकल एनालिसिस हो या कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। यह किसी न किसी स्ट्रेटजी का उपयोग ज़रूर करते हैं। यह लोग हर समय मार्केट में ट्रेड नहीं करते, बल्कि जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड में होता है केवल तभी ट्रेड करते हैं। मतलब बाजार में बाइंग या सेलिंग कंडीशन बनने पर ही ट्रेड करते हैं। इन लोगों का स्टॉप लॉस हमेशा निश्चित होता है और यह लॉस से कभी नहीं घबराते, इसीलिए प्रॉफिट भी इन्हें फॉलो करता है। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी में आना है, पहली या दूसरी। उम्मीद करती हूँ इस पॉइंट में जो बताना चाहती हूँ वह आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखकर ट्रेड करें। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में लाभ प्राप्त करना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता होंगे तो अंत में आप नुकसान करके ही लौटोगे।
हो सकता है पहले आपको थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन मेरी गारंटी है कि इस प्रॉफिट को आप संभाल नहीं पाएंगे जब तक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स पता नहीं होंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑप्शन में ट्रेडिंग करना बहुत एक्साइटिंग होता है। जब आप कॉल या पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो उनके प्रीमियम बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते और गिरते हैं, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। प्रॉफिट का हरा रंग और लॉस का लाल रंग आपके दिमाग में छप जाता है, क्योंकि बाइंग और सेलिंग सिग्नल का काम करता है। जब आपको लगातार नुकसान हो रहा होता है तो आप पैनिक में आकर ऑप्शन को बेच देते हैं और कुछ ही समय बाद उसी ऑप्शन का प्रीमियम बहुत ऊपर चला जाता है। बहुत सारे नए ऑप्शन ट्रेडर्स के साथ ऐसा ही होता है। इसीलिए जितना हो सके ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखने की कोशिश करें। यूट्यूब पर हजारों वीडियोस हैं, उन्हें देखें। इंटरनेट पर हमारे जैसे ना जाने कितने चैनल्स हैं, उन्हें देखें और लगातार अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग की नॉलेज को इम्प्रूव करते चलें। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको लॉस होना कम हो जाएगा और जैसे ही ऐसा होता है तो वहीं से आपके पैसे आने, प्रॉफिट कमाने की शुरुआत होती है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। बड़े प्रॉफिट या लाभ के लिए छोटे लॉस को स्वीकार करना सीखें। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना है तो लॉस को एक्सेप्ट करना सीख लो। ऑप्शन ट्रेडर्स के सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वह नुकसान को सहन नहीं कर पाते, जबकि प्रॉफिट को बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं। इससे बचने के लिए आप पहले से निर्धारित कर लें कि आज आप कितना मैक्सिमम लॉस ले सकते हैं, मतलब स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं वह बड़ा नुकसान करके ही जाते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ा लाभ कमाना चाहते हैं तो छोटा नुकसान सहन करना सीख लें, क्योंकि अगर आपको यह पता है होगा कि किस ट्रेड से कब बाहर निकलना है, मतलब आप डिसिप्लिन से ट्रेड करें और लॉस से मत डरें। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, बल्कि रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना और अगली ट्रेड का इंतज़ार करना। बेवजह हर समय ट्रेड करने की मत सोचना। जब मार्केट में अच्छे ट्रेड बने केवल तभी ट्रेड करें। कुछ लोगों का स्टॉप लॉस हिट होने पर वह पैनिक करने लगते हैं और फिर उस नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है मार्केट से बदला लेने का भावना से ट्रेड करना। लेकिन आपको ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, इसमें सभी को मौका मिलता है। अब आपको अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। ऑप्शन ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखें। कुछ लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझते हैं, तो कुछ लोग पैसा छापने की मशीन। ये दोनों ही प्रकार के लोग वो है जो ऑप्शंस में पैसा लगाकर बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सच में ऑप्शंस में ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इसे बिजनेस की तरह देखना होगा। जी हाँ, जिस तरह किसी व्यापार में कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस होता है, कभी तेज़ी से कभी मंदी होती है, उसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग को भी देखना चाहिए। अगर आपको बिजनेस में नुकसान होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? जी हाँ, सबसे पहले आप पता करते हैं कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से नुकसान हुआ। सेम ऐसा ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय भी करना है। मतलब आपने क्या गलती की जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा, और ऐसी गलती दोबारा नहीं करें। यह खुद से वादा करना होगा, तभी आप एक सफल ऑप्शन ट्रेडर बन पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। खुद के नियम सेट करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में लाभ प्राप्त के लिए आपको अपने खुद के नियम बनाना चाहिए, जैसे कि आप दिन का मैक्सिमम कितना लॉस ले सकते हैं, कितनी बार मैक्सिमम ट्रेड करेंगे, कितने पैसे लगाकर ट्रेड करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होगा आदि। इसके अलावा कभी भी लालच में आकर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी इमोशन की वजह से ट्रेड करना चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करें।
सफल ऑप्शन ट्रेडर के इंटरव्यू देखें और समझें कि वह क्या नियम फॉलो करते हैं। यह बात ऑप्शन खरीदार और विक्रेता दोनों पर लागू होती है कि उनको अपनी कैपिटल के हिसाब से खुद के नियम सेट करना चाहिए और अपनी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार ट्रेड करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस पॉइंट में जो बताना चाहती हूँ वह आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। पैसे कमाने के लिए रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करें। ऑप्शंस में ट्रेड करते वक्त आपको हमेशा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करना चाहिए। मतलब अगर आप दिन में 10 बार ट्रेड करते हैं तो आपको देखना होगा कि कितनी बार आपको प्रॉफिट होगा और कितनी बार लॉस हो रहा है। फिर उसी हिसाब से आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनाना है। मान लीजिए अगर आपको 10 में से 5 बार प्रॉफिट हो रहा है और 5 बार लॉस, तो कोशिश करें कि 5 बार प्रॉफिट हो रहा है उसे मैक्सिमम कर सके और लॉस को कम से कम कर सके। इस प्रकार रिस्क मैनेजमेंट करके चलेंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग में लाभ कमाना बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ इस पॉइंट में जो बताना चाहती हूँ वह आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। छोटी क्वांटिटी से ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करें। ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करते समय छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना शुरू करें। कभी भी अपना पूरा कैपिटल एक साथ निवेश मत करें। जब आपको प्रॉफिट होने लगे तो धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाते चले। लेकिन जब तक आपको अधिकतर बार नुकसान हो रहा है तब तक छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड करते रहे। जब तक आप 10 में से 7 बार प्रॉफिट ना करेंगे तब तक आप सीखने पर फोकस करें, ना कि पैसे कमाने पर। धीरे धीरे जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग का अनुभव होता जाएगा तो प्रॉफिट भी होना शुरू हो जाएगा और उसी प्रॉफिट के पैसे से अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते चले। यह ऑप्शन ट्रेडिंग में लाभ कमाने का सबसे आसान तरीका है। उम्मीद करती हूँ इस पॉइंट में जो मैं बताना चाहती हूँ वह आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। प्रॉफिट और नुकसान दोनों के लिए तैयार रहें। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में न सिर्फ प्रॉफिट बल्कि नुकसान के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह एक सफल ऑप्शन ट्रेडर की निशानी है। ना तो आपको प्रॉफिट का लालच करना चाहिए और ना ही नुकसान से डरना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में आपको बराबर रहना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित ही आप एक सफल ऑप्शन ट्रेडर बन पाएंगे। याद रखिए, ऑप्शंस के ट्रेड करते वक्त चाहे आपको अधिक प्रॉफिट हो या नुकसान, दोनों समय एक जैसा माइंडसेट रखिए। मतलब किसी भी डर या लालच के इमोशन को अपने ऊपर हावी मत होने दें। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। गलतियों से सीखने की कोशिश करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में रेगुलर पैसा वही कमाता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और लगातार अपने आप को इम्प्रूव करता है। अगर आपको नुकसान होता है तो अगली बार ट्रेड करने से पहले आपको इस नुकसान के पीछे वजह पता करनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका अनुभव ही आपको पैसा कमा कर देता है। इसीलिए आप जितनी ज़्यादा गलतियां करेंगे उन गलतियों से आप उतना ही ज़्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि एक सफल ऑप्शन ट्रेडर वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। इसलिए अगली बार जब भी आपको नुकसान हो तो इसे एक नुकसान की तरह नहीं बल्कि एक सीख की तरह देखें। ऐसा करने से धीरे धीरे आप एक बेहतर ऑप्शन ट्रेडर बन जाएंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट होना भी शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया है ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाए जाएंगे और इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई बातें उपयोगी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो से संबंधित आपको कोई सवाल या सुझाव है तो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो के लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।